तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, शुक्रिया। उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप को आपने डाउनलोड किया। उज्जवल पाटनी शो को आपने हर बार सुना और सराहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में इससे ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। मैं बॉलीवुड का शौकीन हूँ और मैं कैसे भी करके वक्त निकाल के पिक्चरें देखता हूँ। मैं अक्सर पूरी पिक्चर में सिर्फ उस एक या दो डायलॉग की तलाश करता हूं जिनमें बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह दी जाती है। रेस में सैफ अली खान साथी कलाकार से कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे हराने की कोशिश करते रहे और मैं हमेशा जीतने की कोशिश करता रहा। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है और दुनिया इसी कारण परेशान है। आप लगातार किसी और को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बड़ा घर मेरा हो जाए, उससे महंगी गाड़ी मेरी हो जाए, उससे पहले प्रमोशन मेरा हो जाए, उससे ज़्यादा नाम मुझे मिल जाए, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा मेरी हो जाए, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ मेरा बच्चा हो जाए, उससे ज़्यादा तरक्की मेरे व्यवसाय की हो जाए, उससे ज़्यादा ब्रांड मेरे बिजनेस का हो जाए। आपका लगातार बेंचमार्क कोई और है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। इसलिए उपलब्धियां तो आती रहती, लेकिन सुख का आनंद नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही आप किसी न किसी से पीछे रहेंगे। तो जब भी आपकी सारी एनर्जी किसी और को हराने में लगेगी, तब तब उपलब्धियां हासिल करके भी आप अधूरे रहेंगे, खोखले रहेंगे। आपका मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं होगा। आप कभी उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपका निर्माण हुआ है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। उसके विपरीत, यदि आपका बेंचमार्क आप स्वयं हो जाए, दूसरे को हराने की जगह आप सिर्फ इतना सोचें कि मुझे जीतना है, ये सोचते ही सारी जलन, क्लेश, प्रतिस्पर्धा, सारे साम दाम दंड भेद, सारी भावनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस एक रहेगा, मुझे जीतना है। आपका बेंचमार्क ये रहेगा, मैं कल जो था उससे मुझे आज थोड़ा बेहतर होना है। कल मेरा जो प्रदर्शन था, आज मुझे उससे थोड़ा बेहतर होना है। कल मेरी जो गलत आदतें थी, मुझे उनमें थोड़ी सी कमी लानी है। कल मेरी जो अच्छी आदतें थी, मुझे उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी लानी है। कल मेरे जैसे साथी थे, मुझे उनमें थोड़े से श्रेष्ठ साथी और चाहिए। कल मेरी जो परिस्थितियां थी, उनको आज मैं थोड़ा सा और बेहतर बनाऊंगा। तो जब आपके बेंचमार्क आप खुद रहेंगे, तो आप बाहरी दबावों से आज़ाद हो जाएंगे। आप सामाजिक प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा खुद से रहेगी। और उस दिन आप संतुष्ट भी होंगे, सुखी भी होंगे, हैप्पी भी होंगे और बड़े अचीवर भी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण सबने सुना है कि एक बार उनको उनके शिक्षक ने कहा, ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींचकर, कि विवेकानंद, इस लाइन को छोटी करना है। उसके पहले यह कार्य क्लास के सभी व्यक्तियों को दिया गया। सबके लिए ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच दी गई और सभी ने यह किया कि आए और उस लाइन को मिटा दिया। उन्होंने मिटाने से वो लाइन छोटी हो गई। विवेकानंद जी ने लाइन को मिटाने की जगह उसके बाजू में एक बड़ी लाइन खींची, जिससे वो लाइन खुद ब खुद छोटी हो गई। उसमें विवेकानंद जी का कोई फोकस उस लाइन को छोटे करने पर नहीं था। साथियों, ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे हम उपलब्धियां हासिल करते जाएंगे, प्रतिस्पर्धाएं खुद हमारे लिए गौण होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम श्रेष्ठता हासिल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कुछ यूनिक और डिफरेंट काम करते चले जाएंगे, औसत लोग हमसे पीछे होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम हाई क्वालिटी होते चले जाएंगे, एवरेज लोग हमसे पीछे होते चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यही नहीं देखना है किसके पास क्या है, कौन क्या पा रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे पीछे छोड़ गया। आपको ये देखना है, मैं कैसे खुद को आगे बढ़ा लूं, आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और कैसे कर लूं, आज मैं थोड़ा ज़्यादा लक्ष्यों पर फोकस कैसे कर लूं, आज मैं थोड़ा और समर्पण से काम कैसे कर लूं।
आज मैं थोड़ा और कमिटमेंट और डेडिकेशन कैसे ले आऊं, आज मैं कैसे आत्मचिंतन कर लूं कि मुझ में क्या कमी छूट रही है, आज मैं कैसे दिन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर लूं, आज मैं कैसे पूरे दिन को सिर्फ महत्वपूर्ण कामों में लगा लूं। इसकी जगह यदि आप इस पे लगेंगे दूसरा क्या कर रहा है उसको देख लूं, दूसरे ने क्या नया लिया उसको देख लूं, अरे दूसरे को कैसे ये हासिल हो गया, तो पहली और दूसरी अप्रोच के बीच का फर्क ही असल सफलता और असफलता का फर्क है। यदि आपको वास्तविक सफलता चाहिए जिसमें खुशी शामिल हो, जिसमें उत्साह हो, जिसमें उल्लास हो, जिसमें जुनून हो, जिसमें आंतरिक संतुष्टि हो, तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। तो आपको अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, अपने आप की बेंचमार्किंग करनी होगी और दूसरे को हराने की जगह खुद को जिताने के लिए जीना होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।